नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आपके अपने चैनल गोलू और डोलू की दुनिया में दिल से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये शाम का वीडियो है। हम मार्केट जा रहे थे तो मैंने सोचा था कि मैं मार्केट में जा कर के मेहंदी लगवाऊंगी इस बार। तो मैं वही मार्केट जा रही थी मेहंदी लगवाने के लिए। और आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ सभी का सुहाग अमर करे और कुमारी कन्याओं को अच्छा वर मिले, यही मेरी मनोकामना है। सभी के घर में खुशहालियाँ आए और सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। और ये हम आ चुके हैं मार्केट में। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। ये गाजियाबाद का मार्केट है, तुराब नगर। तो यहाँ से ये मार्केट शुरू होता है। ज़्यादा तो मैंने यहाँ का नहीं वीडियो बनाया, क्योंकि यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं ना, सबके सब इतने नक चढ़े हैं और सब ने मना कर दिया कि मैडम हमारी शॉप का वीडियो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए। तो इसलिए मैं रास्ते में चलते हुए जितना भी मुझसे हो सका तो मैं उतना ही वीडियो बनाई हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये टॉप पसंद आया, ये ब्लू वाला, तो इसको तो मैंने ले लिया, ये वाला टॉप, क्योंकि ये टॉप मेरी साइज़ का था और मुझे डबल एक्सल अब आने लगा है। तो क्योंकि ये टॉप मेरे साइज़ का था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसको मैंने छुड़ा नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये मुझे मार्केट लाएंगे नहीं और फिर ऑनलाइन में उतना देखो कुछ और आता कुछ और है। तो इससे अच्छा है कि जो भी हाथ लगे तो समेटते चलो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। मेन हमें था कि हम पहले मेहंदी लगवाएंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे, ताकि घूमते फिरते मेहंदी सूख जाए। और डोलू ने लिया है यहाँ पे ये चश्मा। और फिर हम आगे बढ़े मेहंदी वालों के पास। तो मेहंदी वाले तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहे थे, शायद वो आगे बैठे हुए थे। तो उन्हीं को देखने के लिए हम आगे चल रहे थे। ये देखिए, मतलब मार्केट तो अच्छा है, सारा सामान एक जगह ही मिल जाता है। नहीं तो दिल्ली में तो साड़ी और लहंगे का एक मार्केट चांदनी चौक है, और मतलब कॉस्मेटिक का लेना है तो आपको सदर जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके मतलब अलग अलग मार्केट है, अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे तो ऐसा है कि सारी चीज़ें मिल जाती एक जगह पे। थोड़ा कॉस्टली है पर मिल जाती है एक जगह पर। और ये भैया के पास मैं आ गई हूँ मेहंदी के लिए पूछने के लिए। तो ये भैया का तो भैया रेट ही इतना हाई था, वो भी थोड़ी सी मेहंदी लगाने का 600 रुपये। तो मैंने तो यहाँ आगे बढ़ ली, क्योंकि इतना तो मैं नहीं दूँगी भैया, थोड़ा सा मेहंदी लगाने का 600 रुपये। फिर यहाँ पे भी लिए तो उन्होंने कहा कि भैया हम उन्हीं के साथ में हैं। तो फिर हम आगे बढ़ लिए। और आज तो मेहंदी वाले सबके सब इतने बुक थे ना कि क्या ही बताऊँ मैं। कोई भी खाली नहीं था, बहुत भीड़ थी मेहंदी के लिए। और वैसे मार्केट में जाती थी ना तो 100 रुपये में बोलते थे कि 100 रुपये में लगा दूँगा। और यहाँ पे ये भैया खाली थे तो उन्होंने बोला कि मैं 400 रुपये में दोनों हाथ में लगा दूँगा ठीक ठाक। मैंने कहा, उन्होंने डिज़ाइन दिखाया तो मैंने कहा ठीक है लगा दो। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए। और फिर मेहंदी तो मैंने लगवा ली। और भैया से मैं ये भी कह रही थी कि अगर अच्छी नहीं लगाओगे ना तो मैं तुम्हें 400 रुपये नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा जैसा मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है मैं वैसा ही लगाऊंगा। लेकिन डोलू ने सारी मेहंदी बचाते बचाते सारी मेहंदी डोलू ने ख़राब कर दी। उसने हाथ मार दिया तो सारी मेहंदी ही मेरी वो हो गई। तो मेरे तो 400 रुपये वैसे भी पानी में ही चले गए। इतनी अच्छी मेहंदी भैया ने लगाया और डोलू ने सब ख़राब कर दी। उसको पसंद नहीं आया कि उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल बहुत परेशान कर लिया। और अब हम आ गए हैं चूड़ी की दुकान में। थोड़ा हमें श्रृंगार का सामान भी लेना था और मुझे अपने लिए चूड़ी लेनी थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो तुम कुछ अपने लिए ले लो। ये तो सरप्राइज़ टाइप का था, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था लेने का, पर इन्होंने कहा कि चलो ले लो तुम कुछ। तो फिर हमने यहाँ से पायल लिए। और फिर हम आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी रात में लेट हो गया था। तो मैं कही कि यार घर पे जाऊंगी, बर्तन भी दुख पड़े हुए हैं, धुलने पड़ेंगे और मेरी मेहंदी छूट जाएगी, इसलिए अच्छा कुछ बाहर ही खिला दो। तो उन्होंने मुझे बाहर खाना ही खिला दिया कि चलो ठीक है बाहर से ही खा के चलते हैं। तो हमने खाया मलाई चाप और रुमाली रोटी।
फिर उसके बाद हम ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ये पहना है येलो कलर का सूट और अब मैं करूँगी पूजा। उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ कि चलो अपना पूरा जो चूड़ी है, श्रृंगार का सामान है वो कर लिया जाए, थोड़ा लीपा पोती भी कर लिया जाए और उसके बाद चला जाए थोड़ी सी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा क्या हो गया कि मतलब मैंने वीडियो तो सब पूजा का भी बनाया, सारे श्रृंगार करने का भी बनाया, पर क्या हुआ ना कि वो वीडियो मेरी बैटरी मतलब मोबाइल की बैटरी लो होने के कारण वो बैटरी ही लो हो गई और स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, तो सारा का सारा वीडियो ही चला गया। इसलिए मेरे से जितना हो सका तो मैंने उतना ही कैप्चर कर पाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तैयार हो गई, थोड़ा सा मुंह में लीपा पोती करके और ये वाला सूट पहन लिया है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई। ये मॉर्निंग का टाइम था, ये सुबह 4 बजे मैं उठी थी तब मैं तैयार हुई थी। और ये मैं पायल पहन रही हूँ जो इन्होंने मुझे खरीदवाया था पायल कल, तो उसी ये वही पायल है, तो मैं वो पायल पहन रही हूँ। चलो अब इन्होंने खरीदवाया ही तो पहन ही लिया जाए। अच्छी है, पतली है, डेली यूज़ के लिए अच्छी है। और फिर बताया ना कि वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, तो पूजा का और सारी चीज़ों का तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। फिर ये शाम को वक्त हम और डोलू आए हुए थे पार्क में, क्योंकि मुझे फूल और बेलपत्र लेना था और डोलू को भी इसी बहाने मैं घुमा रही थी कि चलो ठीक है देख लो। और ये शाम का टाइम है और मैं तैयार हो रही हूँ शाम की पूजा के लिए, क्योंकि हरतालिका तीज में वैसे प्रदोष काल में ही पूजा किया जाता है, जो कि 8 बजे से टाइम था। तो मैं तैयार हो रही हूँ और ये सारी डेकोरेशन हमने किया। फिर उसके बाद ये लाइटिंग वगैरह पर्दा पे, और ये जो 2 फूल थे मेरे पास, पेड़ था और ये केले का पेड़ मैं बाहर से मंगवाई और इसको रखे, हमने थोड़ा सा सजाया वजाया, चौकी लगाई। ये कम से कम 9 बज चुके थे तब मैं पूजा करना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि तैयारी वगैरह करने में, ये सब सजाने में मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। और ये खुद ही 8:30 बजे तो ये ऑफिस से आए हैं। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराया, गणेश जी को कराया और उनकी जो मैं परिवार की फ़ोटो रखी हूँ उनको मैंने स्नान कराया। उसके बाद मैं कलश मैं दिया लगा रही हूँ और फिर मैं उसके बाद पूजा आरंभ करूँगी। तो ये देखिए मेरी छोटी सी दुनिया में मैं कैसे अपनी पूजा व्रत विधि सब करती हूँ, तो ये देखिए। फिर उसके बाद मैं इन सबको फूल अर्पित करूंगी और मैं ये बेलपत्र, सबसे पहले पूजा में गणेश जी को मैं सब चीज़ें पहले चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही मैं भगवान शंकर को और उनके परिवार को चढ़ाती हूँ। कहते हैं ना गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले पूजा उनकी की जाती है, उसके बाद ही सारे देवताओं की जाती है। यहाँ पे डोलू बार बार रो भी रहा था तो उसको भी देखना पड़ रहा था, तो उसको भी बार बार जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो रात में सोता नहीं है बिना मेरे। जब तक मैं नहीं उसके साथ लेटूंगी तब तक उसको नींद भी नहीं आती है। तो यहाँ पे वो उनको परेशान भी करता। मुझे लग रहा था मैं जल्दी से अपनी पूजा कर लूँ ताकि वो रोए ना। तो फिर उसके बाद वो आ भी गया था, वहाँ पीछे बैठा भी हुआ है, तो वो वीडियो में नहीं आ रहा है, वो पीछे बैठा हुआ और देख रहा था सारी चीज़ें कि मम्मी क्या कर रही है। यहाँ मैं सबको चंदन लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने गणेश जी को लगाया, उसके बाद मैंने शंकर जी को लगाया और उनके परिवार को लगाया, और माता पार्वती माता को मैंने सिंदूर अर्पित किया। उसके बाद उन पे जो लगाया था सिंदूर, उससे मैंने अपनी मांग भरी। फिर यहाँ मैं धूप वगैरह लगाऊंगी और मैं यहाँ पे अगरबत्ती नहीं, मैं लोबान जला रही हूँ। वो अगरबत्ती नहीं है जो आप लोग देखेंगे, वो लोबान है, वो लोबान मैं जलाई हूँ। ये तो धूप है, जो अभी अगरबत्ती जैसा रहेगा वो लोबान है। और डोलू तो मुझे इस वेशभूषा में देख के तो बेचारा डर ही गया था, क्योंकि मैं कभी ऐसे तैयार नहीं होती हूँ और आज साड़ी पहनी तो वो बेचारा डर ही गया था कि मम्मी आज ये क्या हो गया है। अब मैं चुनरी चढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं गणेश जी को चढ़ाऊंगी और उसके बाद शंकर जी के परिवार को चढ़ाऊंगी। और अब मैं जो भी प्रसाद है, जो भी मैंने भोग के लिए बनाया हुआ है, तो मैं वो सारी सामग्री यहाँ पे रखूँगी, भगवान को भोग लगाऊँगी।
तो वही सारे सामान मैं यहाँ पे रख रही हूँ। जो भी मैंने मीठा वगैरह, गुजिया है, गुलाब जामुन जो भी मैंने बनाया था, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे उपले लेकर के मैं बनाऊँगी हवन कुंड, और उस पर मैं मतलब हवन करूँगी, आहुति दूँगी भगवान को। तो उसको मैं कपूर डाल के जला रही हूँ ताकि वो मतलब उस उपले में आग लग जाए और वो मतलब हवन देने लायक हो जाए। और ये साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये साड़ी मेरे चढ़ाव में गई हुई थी शादी में, तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। क्योंकि ये व्रत हम स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और साल में एक बार ये व्रत आता है, इसलिए हमें इसे बड़े ही श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। और अब ये सारा श्रृंगार का सामान मैं माता पार्वती जी को अर्पित कर रही हूँ। वैसे तो मिट्टी के शंकर जी और उनका परिवार बना के पूजा करनी चाहिए, पर मेरे पास यहाँ पे मिट्टी मुझे मिल नहीं पाई है, जो बालू वाली मिट्टी होती है, तो इसलिए मैं उनकी फ़ोटो में ही ये पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो बिंदी मैं उनको लगा रही हूँ श्रृंगार का, और उनको मेहंदी थोड़ी सी मैंने लगाई हाथ में। तो यहाँ पे उनके सारे श्रृंगार का सामान मैं रख रही हूँ। और हल्दी तो बहुत ही ज़रूरी होती है कि माता पार्वती के हाथों में हल्दी आज के दिन लगाना चाहिए, और उनको हल्दी बहुत प्रिय भी है। तो ये जितने भी फल हैं और ये नारियल है, सब मैं उनको अर्पित कर रही हूँ। मेरी छोटी सी दुनिया में मेरी ये पूजा और हरतालिका तीज का व्रत आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में जितना मुझसे बन पाता है, जितना मुझे ज्ञान है, उतनी मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो भी सामग्री भोग के लिए चढ़ाया हुआ है भगवान को, और जो मैंने बनाया था, तो वो उनमें से मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और थोड़ा सा हवन लूँगी, और फिर मैं ये भगवान को आहुति दूँगी कि भगवान, क्योंकि आहुति देने से जो भी हमने आहुति दी वो सीधा भगवान को मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे 7 बार अब ये आहुति दे रही हूँ। और गंगा जल से मैं 3 बार पानी उतारूंगी, जो भी मैंने पूजा की है, और उनकी पानी मैं उतारूंगी। और अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ, और अब मैं करूँगी भगवान शंकर जी की आरती। सबसे पहले गणेश जी की करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी शंकर जी की आरती। और ये मैं आरती कर रही हूँ भगवान की। और इधर ये डोलू भी पीछे बैठा हुआ है, और वो भी परेशान कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे भी ये घंटी चाहिए, मुझे भी बजाना है। तो फिर मैंने बाद में उसको ये घंटी दे ही दी कि लो भाई तुम ही बजा लो। मतलब आरती पूरा होने तक तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया कि अभी चलो मतलब उसको ये लग रहा था कि जल्दी यहाँ से चले, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी हो रही थी इस रूम पे।
फ़ैन वगैरह ऑन कुछ भी नहीं था, तो उसको गर्मी भी लग रही थी, और लेकिन उसको अकेले उस रूम पे रहना भी नहीं है, देखना भी है, दोनों काम करना है और गर्मी भी लग रही है। तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी ये पूजा मेरे को करनी पड़ी और फिर मैं इसको लेकर के चली गई। और यहाँ मैं अपनी पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से विनती कर रही हूँ कि जो भी मुझसे गलती हुई हो, जो भी मुझसे पूजा करने में जो भी है त्रुटि हुई हो, उसे क्षमा करिएगा भगवान, और मेरी ये छोटी सी पूजा आप स्वीकार करिएगा। तो यही सब मैं उनसे मांग रही हूँ। और यहाँ पे मैं डोलू को थोड़ा सा ये धूप दिखा रही हूँ कि ये भी खुश हो जाए। तो यहाँ पे उसको भी मैंने आरती दिखाई, और ये देखिए मेरी पूजा संपन्न हो गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।